नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वो एक सॉन्ग था, जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। भारत और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कुल मिलाकर के एक रुख है, शांत स्वभाव का और चीजों को गुजरने देना, और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर इतनी बड़ी संख्या में प्रशंसक बने हैं और राष्ट्र प्रमुख प्रशंसक बने हैं, तो वो उनकी अपनी नेचर, सधी हुई कूटनीति, सतत संपर्क, संवाद, समन्वय की भावना, इन सब के चलते संबंधों में सुधार हुआ है और उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। पिछले कई साल की ग्लोबल रेटिंग अगर देखें तो वो टॉप पर ही बने हुए हैं लगातार। कहीं भी किसी भी साल की या छमाही रेटिंग में उनकी लोकप्रियता नीचे नहीं जा रही है। डर इस बात का था कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का रवैया अपनाए हुए हैं, न केवल भारत को लेकर के बल्कि दुनिया भर के देशों को जिस तरीके से वो टैरिफ के नाम पर धमका रहे हैं, कहीं वो भारत से उलझ ना जाएं। और अल्टीमेटली जो मैंने कहा कि जिसका डर था वही हो गया है। 25% टैरिफ लगाया था अभी कुछ ही दिन पहले की बात। उस पर भी भारत ने कोई कड़ी प्रतिक्रिया या किसी भी तरह की प्रतिक्रिया से परहेज किया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें अमेरिका से कितना व्यापार करना है, क्या व्यवहार रखना है। और वैसे भी जो हमारा कुल मिलाकर के निर्यात है, उसका कुल 2% ही अमेरिका के साथ हम कर रहे थे। और उनमें भी 2-3 ऐसी चीजें हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जो हम अमेरिका को भेज रहे थे, और अमेरिका ने उन 3 चीजों को तो, फार्मा और कुछ दूसरी चीजें, उनको तो इससे अलग ही रखा था। तो हमारा वैसे भी कोई बहुत ज्यादा नुकसान था नहीं, यानी हमारा लंगोट कोई भीग नहीं रहा था, ऐसी कोई सिचुएशन थी नहीं। आगे के लिए हमने टाल दिया कि ठीक है, आगे जब बातचीत होगी तब बात करेंगे। और वो भी कोई जल्दबाजी में भारत कभी रहा नहीं। 9 जुलाई की डेडलाइन रखी गई, तब भी हम जल्दबाजी में नहीं थे। साफ कर दिया कि हमारे ऊपर कोई डेडलाइन, कोई तारीख लागू होती नहीं है। हम तब कोई भी डील साइन करेंगे या ट्रेड डील करेंगे जब हमारे राष्ट्रीय हित सुरक्षित होंगे और हमें किसी डील से फायदा होगा। ट्रंप ने बहुत उकसाने वाले बयान दिए हैं इस बीच, उन पर भी मैं आऊंगा, लेकिन उन्होंने कल एक अजीबोगरीब बयान देकर के फिर से भारत को उकसाने की, भड़काने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर भारत रूस से तेल खरीद रहा है, ईंधन ले रहा है, उसको रिफाइन करने के बाद दूसरे देशों को बेच करके बहुत बड़ा मुनाफा कमा रहा है, और भारत को इसकी कतई परवाह नहीं है कि इससे रूस को कितना आर्थिक लाभ हो रहा है और यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं, तो मैं भारत के ऊपर इस 25% से भी कहीं अधिक टैरिफ लगाने जा रहा हूं। और जब ट्रंप ने ये ऐलान किया तो फिर भारत ने सोचा कि इनको क्यों ना आईना दिखा ही दिया जाए। और उसके बाद जो हमारे विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं, रणधीर जायसवाल, उन्होंने
एक स्टेटमेंट जारी किया। ये वो स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट में जो कहा गया है, ब्रीफली मैं 6 पॉइंट में आपको बता देता हूं। आपकी समझ में आ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत ने पहली बार ये जो ट्रेड डील की लगातार धमकी दी जा रही है, टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी जा रही है, 25% आपने बढ़ाया, पाकिस्तान पर आपने 19% बढ़ाया लगाया, हमारे ऊपर 25% लगाया। हमने सोचा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिए जो करना चाह रहे हैं। और ये उस पाकिस्तान पर 19% लगाया है जिनके साथ ये अब कारोबार करना चाहते हैं और वहां पर तेल का ऐसा भंडार खड़ा करना चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में, इन्हीं के शब्दों में कहूं तो, भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदे। पाकिस्तान के पास कितना रिजर्व में है और भारत के पास कितना गुना रिजर्व में है, शायद ट्रंप को ये बेसिक समझ भी नहीं है या जानकारी भी नहीं है। लेकिन जो इन्होंने धमकी दी सोमवार को, उसके बाद भारत ने सोचा कि आईना दिखा दिया जाए, इनको समझा दिया जाए और हिंदी में समझा दिया जाए। तो भारत ने इनको जवाब दिया। इन्होंने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया था क्योंकि यूक्रेन संघर्ष के बाद पारंपरिक सप्लाई को यूरोप की तरफ मोड़ दिया गया था। उस समय अमेरिका ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट की स्थिरता को मजबूत करने के लिए भारत के इस तरह के आयात को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया था। यानी तब क्या रुख था और आज क्या रुख है। आज ये अगर रूस से हम अपना तेल खरीद रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, उसे बेच रहे हैं और एक तरीके से संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों चिढ़ गए हैं। नंबर 2, भारत के आयात का जो मकसद है वो भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अनुमानित और किफायती ऊर्जा लागत सुनिश्चित करना है। ग्लोबल मार्केट की स्थिति के चलते यह अनिवार्य आवश्यकता है हमारे लिए। जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद रूस के साथ बिजनेस में लगे हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हमारे मामले के विपरीत उनका बिजनेस कोई मजबूरी नहीं है। और जब देश बिजनेस कर रहे हैं, भारत ने कहा स्टेटमेंट में, तो अमेरिका पर ही ये प्रहार है कि अमेरिका अभी भी रूस के साथ बिजनेस कर रहा है। तीसरा पॉइंट, ईयू का रूस के साथ वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 अरब यूरो था। इसके अलावा 2023 में सेवाओं का व्यापार 17.2 अरब यूरो होने का अनुमान है। ये उस साल या उसके बाद रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से काफी ज्यादा है। 2024 में इस स्टेटमेंट में कहा गया कि 2024 में यूरोपीय एलएनजी का आयात रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो 2022 के 15.21 मिलियन टन के पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर गया। चौथे पॉइंट में कहा गया है कि यूरोप रूस व्यापार में न केवल ऊर्जा बल्कि उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा और इस्पात, मशीनरी और परिवहन उपकरण भी शामिल हैं। यानी यूरोप अभी भी ये सामान रूस से खरीद रहा है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, तो वो अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम, हाक्साफ्लोराइड
अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायन आयात करता रहा है और अभी भी करता रहता है। छठे पॉइंट में यह कहा गया कि इस संदर्भ में भारत को निशाना बनाना अनुचित और अविवेकपूर्ण है। किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तरह भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा और जारी रखेगा। बहुत हिंदी में समझाया गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि आप जो रूस का नाम लेकर के भारत पर कह रहे हैं कि 25% से भी अब ज्यादा टैरिफ मैं भारत पर थोपूंगा, तो आप जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखिए कि आप अभी भी रूस से यूरेनियम और दूसरे जो आवश्यकता के सामान हैं वो खरीद रहे हैं। क्या कहा था ट्रंप ने? इनका ये ट्वीट भी मैं आपको दिखा दूं, जिस पर भारत ने ये तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और इसमें ट्रंप ने ये कहा है कि भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए अधिकांश तेल को खुले बाजार में बड़े मुनाफे पर बेच रहा है। ट्रंप ने आगे कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि यूक्रेन में रूसी युद्ध मशीन द्वारा कितने लोग मारे जा रहे हैं। यानी भारत को इस बात की परवाह नहीं है कि यूक्रेन में रूस के द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं उसमें कितने नागरिक मारे जा रहे हैं। इस वजह से मैं भारत द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले टैरिफ में काफी वृद्धि करूंगा। और इसी के बाद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा कि एनफ इज एनफ, कुछ ज्यादा ही हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप को अपने बारे में भी और शायद हमारे बारे में भी कुछ ज्यादा ही गलतफहमी है, तो ये गलतफहमी अब निकाली जाए। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी काफी बयानबाजी कर चुके हैं। ये इन्हीं का एक ट्रुथ पर मैसेज था, एक और इनका मैसेज आया था, और एक दिन पहले जिस पर भारत ने इनको खरी खरी सुनाई है, तीसरा मैसेज इनका ये है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप भारत से इस कदर चिढ़े हुए हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी मोटी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 4 दिन का युद्ध हुआ उसमें कुछ सीमाएं पार कर दी। जैसे जो मेरा अपना अनुमान है और अनुभव के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं, भारत के विदेश विभाग ने बहुत सारे अपने जो एलाई कंट्री हैं जिनसे उसके अच्छे नजदीकी रिश्ते रहे हैं, उनको इस पूरे प्रकरण में, यानी पहलगाम में जो जेनोसाइड हुआ था उसको लेकर के भी ब्रीफ किया था। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ही 100 से ज्यादा देशों को फोन कॉल करके पूरी जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी करीब 30-35 देशों के राष्ट्र प्रमुखों से खुद बात की थी। और उसके बाद फिर 6-7 मई की रात को वो जो आतंकी ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया गया था, उनको ध्वस्त कर दिया गया था। और जब पाकिस्तान की तरफ से 7 और 8 तारीख को ड्रोन्स के जरिए, मिसाइल के जरिए अटैक किए गए हमारे एयरबेस को, हमारे नागरिक ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाया, तो फिर 9-10 की रात को जो किया वो अब सबको पता है। इनके 11-12 एयरबेस तबाह कर दिए, वो ऑपरेशनल नहीं रह गए, इनके रडार, इनके एयर डिफेंस सिस्टम सब उड़ा दिए गए, खत्म कर दिए गए। जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, तो हमने ये फैसला लेते हुए कि उनकी बात मान ली जाए, क्योंकि हमारे टारगेट पूरे हो गए थे।
और हम युद्ध को आगे बढ़ाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ता। एक बार युद्ध शुरू करना तो आसान है, उसको फिर रोकना, नियंत्रित करना और अपने हाथ में ही रखना लगाम, वो बड़ा जरा मुश्किल हो जाता है। तो हमने वो सीज फायर की बात मानी, और जो हमारे मित्र देश माने जाते हैं उनको कन्वे भी कर दिया, क्योंकि पहले भी विश्वास में लिया गया था पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने से पहले। तो उनको कन्वे किया गया कि हम सीज फायर कर रहे हैं, जो शाम को 5 बजे लागू हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले देशों को बता दिया गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सारी गरिमा, मर्यादा और जो एक कूटनीतिक समझदारी होती है उसको क्रॉस करते हुए अपनी तरफ से सोशल मीडिया पर ये ऐलान कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर 5 बजे से लागू हो जाएगा। और इसको लेकर के मोदी सरकार भी हतप्रभ रह गई कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से कैसे ऐलान कर दिया। ये तो प्रेस ब्रीफिंग में भारत को ऐलान करना था। ये पहली बड़ी गलती थी डोनाल्ड ट्रंप की, और वो उन्होंने इसलिए किया था ताकि अपना जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार का दावा है उसको जरा मजबूत कर सके, और ये दावा कर सके कि देखो, मैंने ये अनाउंस किया है, तो मैंने मध्यस्थता की है दोनों देशों के बीच में। और बाद में तो इन्होंने फिर और लिमिट क्रॉस की। इन्होंने कहा कि मैंने दोनों देशों को ट्रेड डील ना करने की धमकी दी, तब जाकर के वो माने और उन्होंने युद्ध रोका, सीज फायर का ऐलान किया। तो जब कनाड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरे हुए थे, गुस्से में थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब क्या किया है, क्योंकि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है और क्या नैरेटिव यहाँ पर गैर जिम्मेदार विपक्ष के नेता स्थापित करने में लग जाएंगे। और वही हुआ, उसी का डर था, वही हुआ। राहुल गांधी और दूसरे लोगों ने जो है तुरंत इसको गच लिया और उसके बाद ये शुरू कर दिया। कनाडा जब G7 समिट में प्रधानमंत्री गए, प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले डोनाल्ड ट्रंप वहां से खिसक गए और वॉशिंगटन जाकर के प्रधानमंत्री को फोन किया। 35 मिनट तक बातचीत हुई और बोले कि आप वॉशिंगटन होते हुए निकल जाओ। वो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारत को फंसाना चाहते थे, बहुत गलत मैसेज स्प्रेड करने वाले थे, क्योंकि आसिम मुनीर को पहले ही उन्होंने बैठा रखा था और मोदी जी को वहां बुला करके एक बहुत गलत मैसेज वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को और देना चाहते थे। प्रधानमंत्री वहां नहीं गए और ये झटका देना बहुत जरूरी था डोनाल्ड ट्रंप को। इसके बाद ट्रेड डील को लेकर के इन्होंने जो बयानबाजी की, आसिम मुनीर को जिस तरीके से लंच पर बुला लिया, इससे भारत और ज्यादा नाराज हो गया, क्योंकि आसिम मुनीर की 16 अप्रैल की स्पीच के बाद ही ये सिरफिरे टीआरएफ के आतंकवादियों ने उसके 6 दिन बाद 22 अप्रैल को हिंदुओं को उनकी पहचान करके, धार्मिक आधार पर उनकी पहचान करके, उनके बच्चों और पत्नियों के सामने गोली से मार डाला। तो जो आसिम मुनीर इस घटना के लिए जिम्मेदार माने जा रहे थे, आप उनको बुला करके प्रोत्साहित कर रहे हैं और लंच पर बुला रहे हैं व्हाइट हाउस में। उसके बाद से प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तल्खियां बढ़ती ही चली गई, तनाव बढ़ता ही चला गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से भारत को के नेतृत्व को भी शक्तिशाली बताया, पाकिस्तान के नेतृत्व को भी शक्तिशाली बताया, ये सब चीजें ये शो करती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों चिढ़े हुए थे। और क्यों चिढ़े हुए थे? क्योंकि जब 9 और 10 तारीख की रात को ये नूर खान एयरबेस, सरगोदा में और उधर किरना हिल्स में भारत ने अटैक किए ब्रह्मोस के जरिए,
तो इनकी पूंछ भी दब गई, क्योंकि नूर खान एयरबेस और सरगोधा में, किरना हिल्स में इनके एसेट्स रखे हुए हैं परमाणु से रिलेटेड। तो इनको लगा कि ये तो हम पर अटैक है। फिर वो सारी घटनाएं इन्होंने किस तरीके से की, भारत के खिलाफ किस तरीके से इन्होंने प्रेशर बिल्डअप किया, 26-27 बार इसको रिपीट कर दिया कि मध्यस्थता मैंने कराई, ट्रेड की धमकी दी, तब जाकर के भारत पाकिस्तान माने। तो ये ट्रेड डील डिरिल्ड होनी ही थी, और उसके बाद अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करना। एग्रीकल्चर सेक्टर मार्केट खोलने के लिए प्रेशर बिल्डअप करना, डेयरी मार्केट खोलने के लिए प्रेशर बिल्डअप करना। भारत ने इनकार कर दिया कि हम राष्ट्रीय हितों, अपने किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, मार्केट नहीं खोलेंगे, ट्रेड डील करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। तो डोनाल्ड ट्रंप इस कदर चिढ़े हुए हैं, और दूसरे ये भी इसलिए भी चिढ़े हुए हैं, वो चाहते थे या चाहते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको कॉल करें। तो प्रधानमंत्री ने उनको कॉल नहीं किया, बल्कि जब वो बुला रहे थे तो वॉशिंगटन भी नहीं गए। इसलिए इस टसन में उन्होंने फिर से ऐलान कर दिया सोमवार को कि मैं 25% से और ज्यादा टैरिफ ठोकूंगा। तो भारत ने कहा कि ठोकिए, और फिर इनके कच्चे चिट्ठे खोल करके रख दिए कि हम तो केवल ईंधन खरीद रहे हैं, अपनी ईंधन रक्षा सुरक्षा के लिए खरीद रहे हैं, जो हमारी जरूरतें हैं उनको पूरी कर रहे हैं। और अगर हम विदेशों को निर्यात कर भी रहे हैं रिफाइन करके, तो ये हमारा काम है, क्यों नहीं करेंगे हम। इस दुनिया के सब देश ऐसा करते हैं, जिनके पास संयंत्र हैं पेट्रोल के, डीजल को रिफाइन करने के, और उसके बाद वो भेजते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को पहली बार उनकी हैसियत दिखाई है भारत ने। और जाहिर है, अगर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को इस काम में लगाया गया, तो ये फैसला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।